सैनिक भाइयों नमस्कार। जो एआईसीपी के रिपोर्ट्स दिसंबर का कल आ गए हैं शाम में, उसका मुताबिक देखने से अपना डीए आकर 50% 100% पार हो जाएगा। 50% कैसा भी सरकार ने जो फरवरी या मार्च में अलाउंस करने से हमको पता हो जाएगा अपना डीए कितना बनेगा बोलकर। लेकिन महंगाई भत्ता तो जो डीए का आंकड़े आ गए हैं उसी में आकर 50% से ज़्यादा हो गया है। इसी रिपोर्ट में भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। जो सरकार बताया था पहले 7th सीपीसी में 50% होने के बाद बेसिक में मर्ज होगा। अभी मर्ज करेगा नहीं करेगा इसका बारे में सरकार क्या बताएगा। जल्दी से जल्दी इसके बारे में कोई भी एक जानकारी आ जाएगा। अभी आप लोग देख लेना 50% 100% हो गया है अपना डीए। जो अपना सेना के बारे में जो अपना एक नेता ने बता रहे, क्या बता रहे आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। देश बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए एक बड़ा अहम फैसला लेना पड़ रहा है कि जय जवान मिशन अभियान देश की सुरक्षा को, देश की सेना को और देश के युवाओं को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया जाए। साथियों, अग्निपथ स्कीम जो आनन फानन में 15 जून 2022 को एक तुगलकी फरमान के जरिए देश के ऊपर और सेनाओं के ऊपर थोपी गई, उस योजना के दो पहलू, लागू करने से पहले का पहलू 2019, 20, 21 और 22 की जो भर्तियां थी जिसमें 60 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए, इंतजार कर रहे थे अपनी ज्वाइनिंग की, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करने दिया। लगातार ये बच्चे गुहार लगा रहे थे, राजनाथ जी से मिले। ये फोटो है, राजनाथ जी ने 2022 मार्च में ये बच्चे मिले। उन्होंने कहा कि जरूर आपकी भर्तियां होंगी। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने 2022 मार्च के अंदर बार बार गुहार लगाई कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए, नहीं दी गई। अचानक फरमान जारी किया, अग्निपथ लागू, और ये लोग, सिलेक्टेड लोग, फिर से बेरोजगार। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। अग्निपथ के जरिए अग्निवीर सैनिक भर्ती होने शुरू है। 6 महीने की ट्रेनिंग, नॉर्मल सैनिक की 1.5 साल की ट्रेनिंग, 1/3 ट्रेनिंग के बाद उसको सही में अग्निवीर का नाम दिया है कि अग्नि में झोंकने का काम किया। 1/3 ट्रेनिंग के बाद रेगुलर सैनिक को 45,000 स्टार्टिंग और इनको 21,000 मात्र के अंदर इनको भर्ती किया जा रहा है। दिल्ली का मिनिमम वेज 22,000 है। क्या ये सेना के अंदर अग्निवीर हमारी सही तरह से हमारी सुरक्षा कर पाएंगे? ये देश की सुरक्षा के लिए, ये अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए, सबके लिए ये एक बहुत बड़ा घातक प्रहार है। हमारे देश के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली फौज नहीं चाहिए, हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। हमारे देश के वेस्टर्न बॉर्डर पे 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ एक्टिव बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का चीन के साथ एक्टिव बॉर्डर है, 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमा है। उसके बचाव के लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। जिस तरह से अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, 2019 से 22 के बीच में हमारे देश की सेना की तकरीबन 3 लाख संख्या कम हो गई है। 5 साल के बाद हमारे देश की संख्या सिर्फ 30% कम हो जाएगी और 10 साल के बाद हमारे देश की सेना, उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रह जाएगी।
जिसमें से 7 लाख अग्निवीर होंगे, सिर्फ 3 लाख हमारे रेगुलर सैनिक होंगे, क्या हमारे देश की सुरक्षा हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। हम गुलामी की तरफ अग्रसर हैं। 10 साल के बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी जैसे 400 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश के राजे रजवाड़ों को गुलाम बनाकर उन्होंने देश के ऊपर 400 साल राज किया। ऐसे ही ये काम मोदी सरकार 10 साल के अपने कार्यकाल में जो उन्होंने इस तरह की एक स्कीम लेके आए हैं, उसके जरिए ये अगले 10 साल के अंदर हमारे देश को गुलामी की तरफ धकेल देंगे, सामंतवादी प्रथा की तरफ धकेल देंगे, प्राइवेट आर्मीज की तरफ धकेल देंगे। इनके पूंजीपति साथी जो है वो सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में पहले से आ चुके हैं। प्राइवेट आर्मीज डेवलप होंगी। जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, रूस इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली आर्मी के ऊपर भरोसा रखता है, वैगनर आर्मी जैसी जो आर्मीज हैं उनके ऊपर भरोसा रखता है। यूक्रेन छोटा देश है लेकिन रेगुलर आर्मी है, अपने आप को बचाने में